कंस के यहाँ जाता था और भगवान नहीं चाहते थे कि जो लोग गायों को बांध करके परिश्रम करें उनको दूध नहीं मिल रहा, जिनकी गाय है और उनका दूध मथुरा जा रहा है, इसलिए भी भगवान ने माखन लीला की। तो सारी गोपियां मिलकर के भगवान के पास मैया के पास शिकायत लेकर के जाती हैं कि यशोदा तेरा लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। यशोदा को विश्वास नहीं होता, पर एक दिन भगवान ने यशोदा मैया के गोद में बाल मुकुंद भगवान बैठे थे, चूल्हे पे दूध रखा हुआ था। बाल मुकुंद भगवान ने पूछा, मैया तो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? ध्यान दीजिएगा। यावत भाव मही दृष्टा, तुम्हारी भावना किसके ऊपर है, किसको तुम सबसे ज्यादा मानती हो? मैया ने कहा, कन्हैया ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। का सच में, का सच में, का संसारिक द्रव्य भोग विलास कैसे किसी से नहीं। इतने में चूल्हे में जो दूध रखा था वो उबल करके उबाल उसका गिरने लगा। मैया ने लाला को गोद से उतारा और चूल्हे में दूध देखने के लिए चली गई। इधर लाला ने परीक्षा लेनी थी। भगवान ने क्रोध का नाटक किया और घर में जितने मटके रखे हुए थे, मक्खन रखा हुआ था, सारे मटकों को निकाला, फोड़ा, कुछ इधर फेंका, कुछ उधर फेंका। आज यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया। यावत जीवे जितो संगो कर्मणेव यथा। यशोदा मैया को क्रोध आया कि गोपियां ठीक कह रही थी कि ये माखन चोरी करता है, मटकी तोड़ता है गोपियों की। आज मुझे विश्वास हो गया पक्का, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया ने एक छड़ी ली, छड़ी माने लाठी, और भगवान को मारने के लिए तोड़ी। आगे से भगवान, पीछे से यशोदा। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। जो कालों का महाकाल है वो प्रेम के आगे कैसे दौड़ता है। अपनी मैया के डर से भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया पीछे से छड़ी लेकर के दौड़ रही है। तेरी कन्हैया रुक जा, रुक जा। भगवान ने सोचा मेरी मैया बूढ़ी है, थक जाएगी, तो भगवान रुक गए। यशोदा मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और घर में ले गई। सोचा कि आज मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो आगे चलकर ये बिगड़ेगा। इसलिए बच्चे जब गलती करते हैं तो माता पिता का धर्म है उन्हें समझाना, नहीं समझे तो दो चांटा लगा देना। उसके भविष्य के लिए माता पिता उसे डांटते हैं, मारते हैं। उसी प्रकार यशोदा ने भी संसारिक भाव से कन्हैया का कान पकड़ा। जो कालों का महाकाल है उसका कान यशोदा पकड़ रही है। कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सारी गोपियां आ गई दृश्य देखने के लिए। सब कह रही हाँ भैया इसको दंड जरूर देना। उल्हाना देवी भगवान से प्रेम भी बहुत करती है, कह रही आज इसे जरूर दंड देना। यशोदा मैया ने रस्सी ली और रस्सी से भगवान को बांधने लगी। जैसे गांठ मारने लगी, 2 अंगुल छूटी पड़ गई। गोपियों ने कहा कि हम रस्सी लेके आएंगे। सारी गोपियां अपने घरों से रस्सी लेकर के आई। पूरे गांव की रस्सी इकट्ठी हो गई, पर जैसे बांधते सारी की सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ध्यान देना, भगवान कभी अहंकार से नहीं बनते। 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ी? आत्मा और परमात्मा। जिस दिन मनुष्य को ये भान हो जाता है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, वही मेरे असली पिता हैं, और एक दिन मैंने उन्हीं के पास जाना है जहां से मैं आया हूँ। ये कर्म भूमि तो केवल रोल है, जैसे कोई राम का पात्र है,
जब तक वो राम का पात्र निभाता है तब तक उसके राम की दृष्टि से देखते हैं। जब वो अपने कपड़े सीन उतार देता है तो साधारण मनुष्यों की तरह घूमता है। ऐसे ही परम पिता ने मनुष्य बना करके हमें मानवता का रोल दिया है। अगर हम मानवता का रोल ढंग से निभा करके अंत में जब ये चोला छोड़ करके उस परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं, उस ये आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है, तब वो परम पिता प्रसन्न होता है कि जिस कार्य के लिए मैंने इसे धरती पर भेजा था वो कार्य पूर्ण करके आया है। परंतु जब आशा के विपरीत मनुष्य करता है, धर्म का आचरण नहीं करता, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, तो भगवान भी निराश हो जाता है। न चाहते हुए उसी के कर्म के अनुसार उसे नरकों की यातना भोगने तो उसे मजबूर होना पड़ता। इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, एक आत्मा और एक परमात्मा। यशोदा मैया बांधते बांधते थक गई, भगवान तो प्रेम से बनते हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़, जैसे बलि ने भगवान को अपने आचरण से बांध दिया था, ऐसे ही यशोदा मैया जब थक गई, हार गई, तब भगवान प्रेम से बन गए। क्योंकि भगवान का तो वचन है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं भी उस भक्त को कभी निराश नहीं करता हूं। जिस प्रकार मधुमक्खी अपने लिए शहद चुन करके लाती है और अंत में उसी शहद में डूब करके जो रानी मक्खी होती है वो मर जाती है, मकड़ी भी अपने लिए जाल बुनती है, जाल बुनते बुनते उसी जाल में मकड़ी फंस करके मर जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, वो माया के चक्कर में फंस के, माया के चक्कर में पड़ के अंतिम में अपने शरीर को व्यर्थ कर देता है। माया मतलब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझे देंगे, ये आशा कभी किसी से मत रखो। जब तक शरीर में ताकत है, भगवान ने जान दे रखी है, तब तक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भरोसा अपने शरीर का भी नहीं है, कब जाना पड़ जाए तो दूसरों पे क्या भरोसा करना। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उस परम पिता का भरोसा रखो कि जो वो कराएगा अच्छा कराएगा। ध्यान देना, अगर हमारे जीवन में पुण्य अधिक होते हैं तो भगवान हमसे अच्छे कर्म कराते हैं। कथा करवा दी, रामायण का पाठ करा दिया, यज्ञ अनुष्ठान करा दिया, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में पुण्य की अधिकता होती है, जो परोपकारी व्यक्ति है, सदाचारी है। और जिसने कभी पुण्य की तरफ देखा ही नहीं, ऐसा पापी व्यक्ति के मन में कभी अच्छे कर्म करने का विचार उत्पन्न तक नहीं हो सकता। वो खाने पीने मौज मस्ती में ही मस्त रहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे, ये उसकी अभिलाषा रहती है। परंतु ध्यान देना, असली पूंजी हमारी तभी काम आती है जब इस संसार से हमको जाना होता है। जहां से हम आए हैं वहीं हमको एक दिन जाना है, निश्चित है। यहां कोई अजर नहीं रहा, कोई अमर नहीं रहा। भगवान भी यहाँ आए, अपनी लीला पूरी करके भगवान भी अपने धाम को चली गई। हम तो मनुष्य हैं, इसीलिए ये भागवत की कथा होती है ताकि हमारा ये जीवन सुधरे, जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन की बुरी आदतें छूट जाएं और जीवन में सदाचार का रास्ता हम अपनाएं। भगवान
प्रेम के बस में बंध जाते। भगवान का वचन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। पत्रम माने होता है एक पत्ता, संस्कृत में पत्राणि माने होते हैं बहुत पत्ते। भगवान कहते हैं एक पत्ता, और पत्ता ये नहीं का आम का पत्ता, केले का पत्ता, अमरूद का पत्ता, कुछ इसमें बंदिश नहीं है, सिर्फ एक पत्ता। पुष्पम, एक पुष्प, चाहे कमल का हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, कोई भी पुष्प हो। फल, एक फल। तो यह माने ये भी नहीं है तो एक बूंद जल जो मुझे चढ़ाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, उसका मैं ऋणी बन जाता हूँ, और कब मैं उसका ऋण उतारूं ये मुझे उत्सुकता रहती है। इसलिए जब संसारिक जीवन में कष्ट आता है, संसार के भाई बंधु रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान उस समय किसी न किसी के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, दुख से हमें उबारते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं, और जीवन फिर से पटरी पे आने लगता है। यही भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं नहीं आते, किसी न किसी को माध्यम बना करके सद्विचार के द्वारा ये रास्ता निकालते हैं। इसलिए शक्ति भगवान में परिपूर्ण है, भक्ति में कमी है। हम लोग सोचते हैं कि हमने इतने पूजा पाठ करा दी, ये करा दी, फिर भी हमारे घर में विपत्ति क्यों है। ये पूजा पाठ से नहीं, विपत्ति कर्मों का फल है। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल कोई और दूसरा नहीं भोगेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म करें जो भगवान, जब हम जाएं तो भगवान को मुंह दिखाने लायक हम रहे। आज यशोदा मैया थक चुकी है, भगवान बढ़ गए, भगवान को पेट से बांधा। उदर माने होता है पेट, तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। यशोदा मैया अपने कामों में लग गई और भगवान भी अपने चुपचाप रहे। यशोदा मैया जब काम पर लग गई, यशोदा मैया ने रस्सी से ओखली पर बांध दिया, एक डंडे पे जिससे छाछ बनाते हैं, उसको लेकर के भगवान से घसीटते घसीटते घर के बाहर गई। और सामने दो वृक्ष थे, यम अर्जुन नाम की, बहुत साल पुराने वृक्ष। वो दोनों वृक्ष शापित थे, पूर्व जन्म का उन्हें शाप था। उन्होंने महात्मा को देकर के, अपने से बड़ों को देकर के किसी का आदर नहीं किया जमाने में, छोटों की इज्जत नहीं की, बड़ों का आदर नहीं किया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब उन्होंने क्षमा याचना की कि प्रभु हमारा उद्धार कब होगा, तब ऋषि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन यमार्जुन वृक्ष के बीच में गए, दोनों वृक्षों के बीच में डंडा फंसाया और जोर का झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। दोनों वृक्षों के अंदर से दो पुरुष उत्पन्न हुए और भगवान के चरण का स्पर्श करके अपने धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आवाज जब सुनी तो सारे गांव वाले आ गए, नंद बाबा आए, गोपियां आई कि आवाज कहां से आए। देखे दो वृक्ष, उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण, भगवान को वहां से निकाला। आश्चर्य में सारा गांव की ये वृक्ष इतने पुराने, न कोई आंधी न बारिश न तूफान, ये वृक्ष गिरे पर गिरे कैसे। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। वहां पे एक छोटी सी कन्या थी, गांव की छोटी गोपी। उसने कहा ये कन्हैया ने किया है, किसी को विश्वास नहीं हुआ, इतना छोटा सा बच्चा। वो भगवान कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया गोपी है, भगवान को चिढ़ाती है कि तू सच बता कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं
इतने बड़े बड़े कार्य तूने इतनी छोटी उम्र में कर दिए। पूतना मार दी, सकटासुर मार दिया, तृणावर्त मार दिया। इतने पुराने वृक्षों को उखाड़ करके इनके अंदर से दो सुंदर पुरुष निकले, मैंने अपनी आंखों से देखा। साधारण से बालक तो नहीं हो सकता। भगवान ने सोचा कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अभी तो लीला बहुत बाकी है। तो भगवान ने अपनी माया से उसके मन को बदल दी। तो कहने लगी, कन्हैया तू यशोदा नंदलाला का बेटा है, सच बता। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तेरा रंग तो सांवला है, सच बता। तो कहने लगी, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरो रंग कालो क्यों, जरा